हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे टॉपिक की ओर लेके जा रहा हूं, जो ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा टॉपिक है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का टी रेशियोज के बारे में आपको बताया था, थीटा और फाई को लेकर। इसमें पार्टिकुलर एंगल्स को लेकर मैं बताऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पार्टिकुलर एंगल्स, जो क्लास 10th में पढ़ाई होता है। लेकिन ये क्लास 10th को ही नहीं, आपको समझ लीजिए कंपटीशन लेवल का भी तैयार करिए, 11th 12 का भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सबके लिए इस तरह का मतलब टॉपिक जानकर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। तो इसे बहुत बारीकी से समझिएगा और लास्ट तक इसे देखिएगा कैसे क्या होता है। पार्टिकुलर एंगल्स मतलब कुछ ही एंगल्स का आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरह से निकालते हैं, आप देखिए। यहां मैं आपके लिए कुछ राइट एंगल ट्रायंगल्स बना रहा हूं, जिसे आप अच्छे से समझिए कि मैं इतना क्यों बना रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। सेम है सब में, ए बी सी, ए बी एंड सी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए ये 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री होगा? ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। आपको पता है कि एक ट्रायंगल 180 डिग्री का होता है। जब ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का है, तो इसमें 60 डिग्री ये होगा। उसी तरीके से ये 90 डिग्री है और इसे मान लीजिए आप यहाँ पर 45 डिग्री आप लिख दीजिएगा, तो ये आपका कितना होगा? ये भी 180 डिग्री होने के लिए पूरा 45 डिग्री ये होगा। और अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए आपने 15 डिग्री लिख दिया, तो ये आपका कितना होगा? 75 डिग्री। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद एक कुछ ट्रायंगल्स और बनाता हूं, एक और ये हो गया दो, इसे भी बना लूं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। इसे भी आप लिखिए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। इसे बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आप समझ जाइएगा। ये तो 90 डिग्री है, मान लीजिए इसे 60 डिग्री में अगर लिखता हूं, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए ये किस तरह से, इसी का रिवर्स ये है, इसी का ये रिवर्स है। और क्यों है और कैसे इसका इस्तेमाल होगा मैं आपको बताता हूं। 45 डिग्री है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों 45 45 है। और इसे अगर मैं यहां पर 75 लिखता हूं, तो ये आपका 15 डिग्री है। सबसे पहला बात, ये आप 15 डिग्री और 75 डिग्री वाला जो आप देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल आपको क्लास 10th में देखने को नहीं मिलेगा। इसका इस्तेमाल आपको फर्दर क्लासेस में, क्लास 11 और 12 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस बस ये दोनों मैं आपको सिर्फ समझा दिया कि ये भी पार्टिकुलर एंगल्स में आ सकता है, ये पार्टिकुलर एंगल्स में आ सकता है। इसलिए इसकी चर्चा जब हम लोग 11 12 क्लास जब पढ़ेंगे तब इसकी करेंगे। तत्कालिक रूप से अभी हम बस दो ही का इस्तेमाल करेंगे, एक 45 डिग्री वाला, एक इसका। सपोज कीजिए कि आपको साइन 30 का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे कॉस 60 का वैल्यू पूछ लिया गया, और यहां पर सारा चीज दिया हुआ है, मतलब समझ लीजिए कि इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है, इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है, इस साइड का वैल्यू दिया, और आपको उसमें से निकालना है। तो आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, जिस कारण से मैंने दोनों फिगर एक दूसरे के रिवर्स में करके रखा हुआ है। दूसरा, इस चीज को बनाएंगे कैसे, ये तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया कि इसका रिवर्स ये है, इसके रिवर्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसका रिवर्स में देखिए भी फर्क पड़ा है, जो ये भी उल्टा हो गया। लेकिन इसका इस्तेमाल तो कर फर्दर क्लासेस में है, लेकिन ये पार्टिकुलर एंगल्स हो सकता है, इसलिए मैं आपके सामने इस चीज को रखा हूं। लेकिन इस दोनों का इस्तेमाल क्लास 10th में आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा। तो अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, और बनाने के लिए इसे मैं इरेज करते हैं पहले। इसको बनाने के लिए
सर्वप्रथम आपको आपके बुक में एक चार्ट दिया होगा जिसमें 6 सीरीज रेशियोज का, जैसे साइन थीटा से लेकर कॉट थीटा का पूरा सीरीज दिया होगा, और उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के सबके वैल्यू आपके दिए हुए होंगे। वो सबको आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से। मतलब ये याद आपको ऐसा करना है, ये सोचकर नहीं करना है कि आपको जो है कि बस 10th क्लास आपका खत्म हो गया तो उसका काम खत्म हो गया, ऐसा बात नहीं है। उसका जरूरत, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी पार्ट हैं, ये सब का जरूरत कंपटीशन तक पूरा भर भर कर है। इसलिए आप जो है कि उसके ऐसे मतलब कि वैल्यूज को ऐसा याद कीजिए कि अगर आपको नींद में भी कोई पूछ दे तो आप उस चीज को अच्छे से बता सके। तो चलिए आप उसको बनाइए कैसे। सबसे पहले तो आप उसके टेबल्स को याद कर लीजिए। टेबल्स को याद कर लेने के बाद मान लीजिए आपको कोई साइन 60 बोला, तो आपको अगर याद है तो साइन 60 तो आप आराम से निकाल सकते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। अब ये देखिए, जो साइन 60 होता है वही आपका किसका होता है? देखिए, जो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 है, वही वैल्यू cos 30 डिग्री का भी है। मतलब cos 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो साइन 60 का भी वही वैल्यू होता है। साइन 60 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। ये आपको फर्दर इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें पढ़ने को मिलेगा कि ये कैसे होता है। तत्काल आप ये बात को समझ लीजिए, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। इसी तरीके से आपको सब में देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि आप इधर अगर मान लीजिए cos 60 डिग्री अगर लिखते हैं तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, और ये कितना होता है? साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ये देखिए, ये 60 है, ये 30 है, ये आपस में ये दोनों का वैल्यू इक्वल है। कैसे होता है मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसके बाद का जो टॉपिक मैं जो लाऊंगा उसमें मैं आपको पूरी तरह से सिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। तत्काल आप जो है उस पूरे टेबल को, जो टी रेशियोज का जो 6 हो टेबल, जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक दिया हुआ है, उसे कंप्लीटली अच्छे से याद कीजिए। इस तरीके से आपको बनाने को मिलेगा। चलिए इसके कुछ सवाल मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, जो सवाल आप लोग के सामने बहुत ही ज्यादा टिपिकल और बहुत ही ज्यादा आपको लोग को लगता होगा कि टेंशन भरा है कि वैसे सवाल को आप कैसे बनाइएगा। तो चलिए मैं आपके सामने उसको बनाकर दिखाता हूं। गिवन tan a minus b is equal to 1/√3 and tan a plus b is equal to √3 where a is greater than b। मतलब a और b दोनों एंगल्स है जिसमें एंगल a एंगल b से ग्रेटर है। तो अब बताइए a और b, मतलब एंगल a और एंगल b का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसे मैं आराम से आपके सामने सॉल्व करता हूं। कैसे ये सॉल्व होगा आप इसे बहुत ही पेशेंस के साथ और बहुत ही ऑनेस्टली इसको देखिए, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल आपको क्लास 10 से लेकर कंपटीशन तक पूछे जाते हैं और ये सवाल आपको बहुत ज्यादा ही परेशान कर सकता है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो तो। सबसे पहले इसे मैं लेता हूं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। आपको, आप अगर टेबल याद कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा tan में 1/√3 tan 30 डिग्री के इक्वल होता है। तब देखिए tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। अब दोनों तरफ tan लगा हुआ है और दोनों के बाद एंगल है, तो दोनों tan को हटा देते हैं और इसमें हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब आ जाते हैं सेकंड पर। यह दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अगर आप टेबल याद रखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यह है आपका tan 60 के इक्वल। तो उसी तरह से tan को आप हटा दीजिए,
ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया और ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, ऐसे तो 10th क्लास में 3 दिया हुआ है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में 4 उसके मेथड्स बताए हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन को ऑफ टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको कैसे कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा आप, जब प्लस माइनस है तो आप इसे ऐड कीजिए, ये कट हो जाएगा, और ये देखिए 2a इज इक्वल टू 30 एंड 60 90 डिग्री, तो देन a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये 2 यहां मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो 45 डिग्री। अब a का वैल्यू पुट कीजिए, यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, कोई भी दोनों इक्वेशन में किसी में भी आप पुट कर लीजिए। तो चलिए सेकंड में मैं पुट करते हैं, आप 1 में पुट करके देख लीजिएगा। तो पुट कीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन b इज इक्वल टू 60 में से 45 को माइनस कीजिएगा तो 15 डिग्री। तो ये आपका ए एंगल का वैल्यू आ गया, ये आपका बी एंगल का वैल्यू आ गया। तो देखिए, इस तरीके से आपको अगर पूरा फॉर्मूला पता है और आपको अगर ये सारे के वैल्यूज जो टी रेशियोज के पार्टिकुलर एंगल्स के साथ जुड़ा हुआ जो भी वैल्यूज आपके टेबल में दिया हुआ, बुक में के टेबल में जो दिया हुआ, उसको अगर आप याद रखिएगा तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी, और आप इसे विद इन 3 मिनट आप इसको बना लीजिएगा। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से फॉर्मूला के साथ साथ उसके वैल्यूज को अच्छी तरह से याद करके रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के पार्टिकुलर जो एंगल्स हैं, इसको मैं समझाने में सक्षम हुआ हूं, और आप इससे जुड़ा हुआ हर सवाल को जो 10th क्लास के बुक में, जो भी बुक आपके पास मतलब कि आपके पास है, उस बुक से आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आपसे सारा क्वेश्चंस बनेगा। और अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसे आपके सामने सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।